चैनल सो क्यूरीज में आप सभी को दिल से सॉरी बोलती हूँ बिकॉज मैंने ये वन शॉट देने के लिए बहुत लेट किया, सो इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। और ये वन शॉट स्पेशली एक आर्मी गर्ल ने उसके बर्थडे पर बताया था। उसने अपने बर्थडे पर मुझसे स्पेशली टेकओक वन शॉट के लिए कहा था, तो सबसे पहले मेरी तरफ से उसे बहुत सारी बर्थडे विशेष। हैप्पी बर्थडे क्यूरी, हमेशा खुश रहो, हंसती रहो, तुम्हारी सारी विशेष कंप्लीट हो, तुम्हारी लाइफ में प्यार, हैप्पीनेस और सक्सेस से भरी रहे। ये छोटी सी स्टोरी तुम्हारे बर्थडे का मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे क्यूटी। तो चलिए स्टोरी की तरफ। अब्रॉड के एक शांत मेंशन में हर तरफ खामोशी थी। इतने बड़े मेंशन में सिर्फ लॉक की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। जंगकुक बालकनी के पास खड़ा था। वो बालकनी से कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। उसके हाथ में एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड था। वो कार्ड बिना कुछ कहे देखता रहता है। किम हियोंग, हियोंग, तुम्हारी शादी बताए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम देखूंगा। मैं तो हमेशा सोचता था कि एक दिन तुम समझोगे, एक दिन तुम मेरी फीलिंग समझोगे, एक दिन तुम मुझे उसी नजर से देखोगे जिस नजर से मैं तुम्हें देखता हूँ। लेकिन शायद मैं ही गलत था। तुम्हें मुझसे प्यार करना जरूरी नहीं था, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हारी खामोशी में भी अपनी मोहब्बत का जवाब ढूंढ लिया। जंग जोर जोर से रोने लग जाता है और वो इनविटेशन कार्ड नीचे गिर जाता है। 5 साल हो गए तुमसे दूर हुए, लेकिन दिल में तुमसे दूर होना कभी सीखा ही नहीं। मैं हर बार खुद को समझा था कि तुम मेरी जिंदगी का सिर्फ एक खूबसूरत हिस्सा थे, लेकिन सच ये है तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थे जिसे मैं कभी खत्म ही नहीं कर पाया। जिसे दिल से चाहा था आज वो किसी और का होने वाला है। जिसके साथ जिंदगी के ख्वाब देखे थे आज उसकी जिंदगी में कोई और होने वाला है। मोहब्बत मेरी थी मगर फैसला कभी मेरा नहीं था। मैं उसका बनना चाहता था, बस शायद उसकी किस्मत में मेरा नाम ही नहीं था। फिर भी थे, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। तुम खुश रहना, जहाँ भी होंगे खुश रहना, चाहे तुम्हारी खुशी में मेरा कोई हिस्सा हो या न हो। मैं दूर से ही तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स करूँगा। बस एक रिग्रेट रहेगा कि जिस इंसान को मैंने अपनी पूरी दुनिया समझा, उसकी दुनिया में कभी था ही नहीं। कुछ बातें इस बार शायद सच में। तभी अचानक रूम का दरवाजा खुल जाता है। ओके बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? मॉम, नहीं, मैं ठीक हूँ। जंगकुक, मेरी आंखों में देखकर बोलो। तुम्हें मुझसे झूठ बोलना भी नहीं आता है ना? बोलो। मम्मा, तुम
जाता है। बोलो, क्या हो गया? तुम ठीक नहीं हो? ये कार्ड जयम की शादी है ना? कुकी बेटा, रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हो गया है। मॉम, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कब मेरा किसी मेरी पूरी दुनिया बन गया। मैं उसके साथ हर छोटी सी चीज शेयर करना चाहता था। उसकी स्माइल देखकर खुश होता था। उसके पास बैठना भी मेरे लिए इनफ था। लेकिन मैं इतना प्यार करता हूँ, वही मुझसे प्यार नहीं करता। मॉम, वो किसी और का होने वाला है। बेटा, हर मोहब्बत का मिलना जरूरी नहीं होता। लेकिन मम्मा, वन साइड लव में इतना पेन क्यों होता है मॉम? मैं उससे कुछ मांग भी नहीं रहा था। मैं बस चाहता था कि एक बार वो मुझे वैसे देखे जैसे मैं उसे देखता हूँ। एक बार वो समझे कि मैं उसके देख क्या फील करता हूँ। लेकिन शायद मेरी फीलिंग्स की उसकी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं है। मॉम, लोग सच कहते हैं ना, वन साइड लव में बहुत पेन होता है, क्योंकि इसमें इंसान किसी और को खोना नहीं चाहता, लेकिन हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा खोता रहता है। जिन बहुत रोने लग जाती है कि तुमने अपनी फीलिंग्स को कभी गलत नहीं समझा। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन बेटा, अपने दिल को इतना मत तोड़ना कि तुम खुद को भी भूल जाओ। मैं ट्राई करूंगा मॉम, सच में ट्राई करूंगा। बस आज आज मुझे थोड़ा रो लेने दो। बोलो बेटा, हर बार स्ट्रांग बनना जरूरी नहीं होता। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे सामने अपने दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। मम्मा, एक तरफ था मेरा प्यार, इसलिए शायद इतना गहरा था। मैं उसकी खुशी में खुश रहा और अपना दर्द खुद से कहता रहा। वो किसी और का हो गया और मैं उसे पैसे देता रहा। मोहब्बत उसे पाने की नहीं थी, बस उसे चाहने की थी। और शायद इसीलिए ये दर्द भी मेरे ये दर्द भी सिर्फ मेरा था। एक दिन ओके, तुम समझोगे कि जो इंसान तुम्हें चूज नहीं कर सकता, उसे प्यार करना तुम्हारी कमजोरी नहीं थी। तुम्हारा दिल सच्चा था। बस अब उस सच्चे दिल को थोड़ा सा प्यार खुद को भी देना सीखो। मम्मा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि उसे भुलाने की। 5 साल बीत गए मम्मा। मैं हर रात कोशिश करता हूँ कि मैं उसे भुला दूँ, लेकिन नहीं हो पाता मम्मा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसकी खुशी देखकर बहुत खुश हूँ। हम तैयारी करते हैं, मैं भी आऊँगा तुम्हारे साथ शादी के लिए। जीन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिन के जाने के बाद रूम में सिर्फ खामोशी रह जाती है। जंगकुक पेड़ पर बैठा हुआ होता है, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। 5 साल, मैं 5 साल से खुद को समझा रहा हूँ कि मैं सब भूल चुका हूँ, लेकिन सच तो ये है मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं उसे प्यार करता था, लेकिन उसे मुझसे प्यार नहीं था। शायद इसी को वन साइडेड लव कहते हैं। रात के बीच जंगकुक उठकर किकी के पास चला जाता है और वो थोड़ी देर बाद सोफे पर आता है और ड्रिंकिंग करने लग जाता है। उसे 5 साल पहले
की सारी बातें याद आ रही होती है। सो आर्मी, आपको भी जानना है ना कि 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था। कैसे एक तरफ जंगकुक का दिल टेयोंग के लिए धड़कता था और दूसरी तरफ टेयोंग के दिल में जंगकुक के लिए कुछ भी नहीं था। चलिए 5 साल पीछे चलते हैं। कुकम था। आज कॉलेज का फर्स्ट डे। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे नर्वस तो हूँ, पता नहीं वहाँ सब कैसे होंगे, लेकिन जियांग मेरे साथ है तो फिर मुझे चलने की क्या जरूरत है। बस एक प्रॉब्लम है, मैं जियांग को इरिटेट तो नहीं करूँगा ना, वो मुझे डांटते हैं। कल उन्होंने कहा था कि मैं बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे उससे बात करना पसंद है। बचपन से तो वो मेरे साथ ही रहे, कोई बात नहीं। चलो चलते चलो। जंगकुक वैसे भी वो कॉलेज न्यू है तुम्हारे लिए। जंग तो वहाँ पहले से है, लेकिन मेरे तो अभी ट्रांसफर हुआ है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं जियांग के साथ जा सकती हूँ कॉलेज के लिए। I'm so happy। लो कुकी, जल्दी चलो, नहीं तो वो फिर से डांटेंगे। बचपन से लेकर आज तक वो सिर्फ मुझे डांटते ही रहते। मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे प्यार ही नहीं करते। कोई बात नहीं, वो अभी ना धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगेंगे। अब चलो, भागो भागो कुकी, जल्दी भागो। मम्मा मैं जा रहा हूँ कॉलेज। रुको जंगकुक, ब्रेकफास्ट करके जाऊँ। ऐसे नहीं जाते जंगकुक। मम्मा मुझे लेट हो रहा है, मुझे नहीं खाना, मुझे ना जल्दी जाना होगा, नहीं तो शांग मुझ पर गुस्सा करेंगे ना। और आपको पता है कि आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है, मेरा ट्रांसफर हुआ है ना, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। शाम को तो सब कुछ पता है कॉलेज का, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं तो अब जा रहा हूँ ना, इसीलिए मम्मा मैं चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक बेटा, कुछ तो खा लो, भूखे पेट नहीं जाते बेटा। खाना खा लो ना, थोड़ा सा खा और जा। नहीं मम्मा, मैं बाद में आकर खा लूंगा। अब मैं जाता हूँ, बाय बाय। लव यू मम्मा। लव यू बेटा, बाय बाय। गुड लक। गुड लक जंगकुक। थैंक यू सुमन आंटी। बाय बाय कुकी, बाय बाय। जंगकुक, मैंने कब मैसेज किया था? तुम्हें पता है ना कि मुझे लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं है। बैठो आप कार में। सॉरी ना, माफ कर दो ना, वो मैं जस्ट शट अप और बैठो कार में। कहा है ना उतना ही करो, तुम ना बहुत बोलते हो, इसीलिए ना मुझे तुम्हें लेकर ही नहीं जाना होता है। हाँ सॉरी ना, माफी कर दो। 5 मिनट ही तो लेट हो गया हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होंगे, मेरे लिए बहुत है वो। आई बात समझ में? अब बैठो चुपचाप। हाँ जंगकुक, पाउट बनाना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉलेज में तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि हम बचपन से साथ रहे, लेकिन कॉलेज स्कूल जैसा नहीं होता। यहाँ तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अपने फ्रेंड्स बनाने हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। अगर तुम हर जगह मेरे साथ रहोगे तो लोग तुम्हें सिर्फ जियांग का कजिन समझेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद के नाम से पहचाने जाओ। लेकिन यांग,
मैंने कब कहा कि मैं आपके पीछे पीछे घूमना चाहता हूँ? मैं बस सोच रहा था कि फर्स्ट डे है तो हम साथ रहेंगे। मुझे लगा था आप मुझे कैंपस दिखाओगे, नए लोगों से इंट्रोड्यूस कराओगे, क्योंकि मुझे यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। आपको तो पता है ना कि मैं न्यू प्लेसेस पर थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन आप मुझे डांटो मत ना, आप प्यार से तो कह सकते हो ना, आपको पता है ना। मुझे पता है और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि खुद ट्राई करो। मैं हर बार मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें किसी जगह नहीं ले जा सकता। कभी कभी तुम्हें खुद भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन का फेस करनी पड़ेगी। अगर कोई तुमसे बात करे तो उससे बात करो, अगर कोई फ्रेंड बनना चाहे तो चांस दो। तुम इतने बोरिंग भी नहीं हो जितने तुम खुद को समझते हो। अपने बोरिंग को मैंने ये नहीं कहा कि तुम बोरिंग हो, मैंने कहा कि तुम्हें अपने शेल से बाहर आना चाहिए। और प्लीज मेरी वजह से अपनी कॉलेज एक्सपीरियंस खराब मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम जेन्युइनली एंजॉय करो और रोना बंद करो। मैं ऐसा ही हूँ, आई बात समझ में? मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ओके अंग, मैं समझ गया, मैं ट्राई करूँगा। वैसे अगर फर्स्ट डे मुझे कोई फ्रेंड नहीं मिले तो आप मुझे अकेला छोड़ेंगे नहीं ना? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन अगर मुझे जेन्युइनली ज़रूरत हुई तो आप मेरी हेल्प करोगे ना? इतना तो आप कर ही सकते हो ना? बोलिए। अगर आप नहीं कहोगे ना तो मैं खुद ट्राई कर लूँगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं रोऊंगा भी नहीं। सॉरी, मैं ना हर बार आपको तंग करता हूँ ना, इसलिए मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बात समझनी चाहिए। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपके ऊपर डिपेंड रहूँ। आप सच कह रहे हो, मैं ही थोड़ा बुद्धू हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके जंगकुक, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम फैमिली हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझ पर कंप्लीटली डिपेंडेंट ना रहो और डिफरेंस समझो। और अच्छी बात है तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आई हो, और अच्छी बात है कि तुमने रोना भी बंद कर दिया। सब चलो, कॉलेज भी आ गया है, जाओ अब यहाँ से। हाय अंग, मैं जाता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ड्रॉप किया इसीलिए। हाँ, मोस्ट वेलकम, जाओ। और अंग, आपको मुझे कॉलेज से घर ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। जंगकुक इतना ही बोलता है और आंखें पूंछता है और कॉलेज की तरफ जाने लगता है। कॉलेज में हर कोई अपनी अपनी बातों में बिजी होता है, कोई हंस रहा होता है, कोई अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन जंगकुक कॉलेज के कैंपस में अकेला ही होता है। उसे बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है और वहाँ से कॉलेज की तरफ बढ़ता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे 204 फ्लोर कहाँ है वो बता सकती है क्या? मैं कॉलेज में न्यू हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए मुझे कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या आप मुझे बता सकती है? हाँ श्योर, वो सेकंड फ्लोर पर है। थैंक यू सो मच। जंगकुक इतना ही बोलता है और वहाँ से क्लास की तरफ बढ़ता है। जैसे वो क्लास में इंटर करता है तो सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रहे होते हैं और जंगकुक अकेला होता है। उसे एक डेस्क
दिखता है और वो वहाँ जाकर बैठता है। वो नोटबुक निकालता है और चुप रहता है। सडनली लड़कियाँ चिल्लाती है कि चेयांग इज कमिंग। सारे स्टूडेंट्स चेयांग की तरफ देखते हैं। चेयांग और जंगकुक की नज़र मिलती है, लेकिन चेयांग जंगकुक की तरफ देखता भी नहीं है और फिर सीधा वो लड़कियों के पास चला जाता है। जंगकुक को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलता। जंगकुक को चेयांग की वो रूड बातें याद आती है, इसलिए वो चेयांग की तरफ देखता भी नहीं है। चेयांग, तुम्हें आज इतना लेट क्यों हो गया? वो हो गया। सभी स्टूडेंट्स लंच ब्रेक के दौरान अपने अपने ग्रुप के साथ हंस कर बातें कर रहे होते, खाना खा रहे होते। चेयांग भी अपने ग्रुप के साथ बात कर रहा होता है और खाना खा रहा होता है। वो जंगकुक को इग्नोर करता है। जंगकुक कैफेटेरिया के एक कॉर्नर में अकेला बैठा हुआ होता है। वो बाइक ले लंच कर रहा होता है। तब स्टूडेंट्स उसकी टेबल के पास आते हैं। हे, तुम जंगकुक हो ना? हाँ हूँ। क्यों? तुम चेयांग के कजिन हो, राइट? हाँ हूँ। तुम्हें कैसे पता? अरे पूरे कॉलेज में सबको पता है कि तुम दोनों एक ही फैमिली से हो, और फिर भी तुम दोनों को साथ में बहुत कम देखा है। वो चेयांग थोड़ा बिजी रहता है, इसीलिए। बिजी? या तुमसे बचने के लिए बिजी रहता है? व्हाट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियली? क्योंकि जब हमने चेयांग से तुम्हारे बारे में पूछा था, उसने ऐसा बिहेव किया जैसे वो तुम्हें प्रॉपरली जानता ही नहीं। मे बी उसका मूड नहीं होगा बात करने का, लेकिन तुम तो उसके बारे में कुछ भी बुरा सुनते ही डिफेंड करने लगते हो। वो मेरा कजिन है, ऑब्वियसली मैं उसको डिफेंड करूंगा ही ना। कजिन है, लेकिन तुम्हारी एक्सप्रेशन कुछ और ही क्या बोलती है। एक्सप्रेशन? हाँ, अभी भी तुम उसका नाम सुनते ही स्माइल कर रहे हो। मैं बस नॉर्मली स्माइल कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक बात बताओ, चेयांग तुमसे इतना डिस्टेंस क्यों रखता है? बोलो। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे डिस्टेंस क्यों रखता है। ओके, तुम दोनों के बीच कोई फाइट हुई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब तुम उसे शांग बुलाते हो, वो कभी कभी तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। वो शायद उसकी हैबिट है। तुम हर बार उसकी साइड क्यों लेते हो? बिकॉज ही इज नॉट लाइक दैट। तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट है? हाँ, मुझे पता है वो अंदर से बुरा नहीं है। वो सिर्फ कोल्ड बिहेव करता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। ओके, इंटरेस्टिंग। लगता है तुम अपने कजिन को हमसे ज्यादा जानते हो। मे बी। ओके, हम बस मजाक कर रहे थे। इतना सीरियस मत हो। मैं सीरियस नहीं हूँ। तुम्हारा फेस को देखकर तो नहीं लग रहा। आई एम फाइन। श्योर? यस, आई एम श्योर। ओके, देन एंजॉय योर लंच। थैंक यू। स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक कुछ सेकंड्स तक उन्हें देखता रहता है, फिर उसकी स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाती है। सबको क्यों लगता है कि चेयांग से डिस्टेंस बना रहा है? शायद वो लोग सच ही कह रहे हैं। मुझे लगा था कि चेयांग आएगा मेरे साथ बैठने के लिए, मेरे साथ लंच करने के लिए, लेकिन नहीं, उससे ज्यादा उम्मीद रखता हूँ। कोई बात नहीं।
नोटिस कर रही हो कि तुम्हारा ध्यान खाने पर नहीं है, तुम्हारा ध्यान जंकुक की तरफ है। इतनी ही तुम्हें जंकुक की फिक्र हो रही है तो तुम उसे हमारे ग्रुप में क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हो? बुलाओ ना, वो भी हमारे साथ लंच कर देगा। उसमें क्या, बुलाओ जंकुक को यहाँ हमारे साथ। वैसे भी वो अकेला खाना खा रहा है, अच्छा नहीं लगता है। वो तुम्हारा कजिन है ना, और उसके अभी ट्रांसफर हुआ है ना। लिसा, जस्ट शट अप। मुझे तुम मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और रही बात उसे यहाँ बुलाने की, तो ना मैं उसे डिसिप्लिन सिखाया हूँ। उसे खुद अपने बल पर फ्रेंड्स बनाने होंगे, वो टॉर्चर सहन करना पड़ेगा, तभी तो वो स्ट्रांग बनेगा। मैं उसका कजिन हूँ, उसका हस्बैंड नहीं हूँ जो मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ। लिसा, उसका मूड क्यों खराब कर रहे हो? चुपचाप खाना खाओ ना। पर लिसा, खाना खाओ। हाँ बाबा, खा रही हो। तुम दोनों को जस्ट शराब लिसा और खाना खाओ, मुझसे ज्यादा बहस मत करो। ऐसे ही वो तीनों ही खाना खाने लग जाते हैं। लिसा बार बार जंकुक की तरफ देखती है, लेकिन जब भी उसकी तरफ देखती है तो तेयोंग गुस्से से लिसा से देखता है। लिसा को घूरता है, इसीलिए लिसा चुपचाप खाना खाने लग जाती है। और जब कॉलेज खत्म होता है तो कॉलेज के बाहर बारिश शुरू हो रही होती है। जंकुक के पास अम्ब्रेला नहीं होती है, वो गेट के पास अकेला खड़ा होता है। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी फ्रेंड के साथ चले जाते हैं। जंकुक को बहुत बुरा लगता है। जे भी अपनी कार लेकर बाहर निकलता है। उसकी नज़र जंकुक की तरफ पड़ती है जो भीग रहा होता है बारिश में। वो रुक जाता है और जंकुक को गुस्से से देखता है। गेट इन जंकुक, बारिश इतनी तेज हो रही है और तुम बिना अम्ब्रेला के यहाँ खड़े हो। घर जाने तक और भीगोगे तो डेफिनेटली सिक पड़ जाओगे। आप मुझे लेने आए हो? मुझे लगा था आपने सुबह क्लियरली कहा था कि मैं कॉलेज में आपके पीछे ना आऊँ, इसलिए मैं खुद ही घर जाने वाला था। कोई बात नहीं योंग, आप चले जाओ। वैसे भी मुझे आदत है, और आपने तो कहा है कि मुझे स्ट्रांग बनना होगा, तो मैं ठीक जाऊंगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो रास्ता मिल ही जाएगा। आपको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप चाहिए, मैं आ जाऊंगा घर। शराब जंकुक, तुम्हारा ये ड्रामा बंद करो और मैंने जो कहा है उतना ही करो। चुपचाप कार में बैठो, मुझे यहाँ ड्रामा पसंद नहीं है, तुम्हें भी बताओ। और एक बात, कॉलेज में जो कहा था वो कॉलेज के लिए था। मैं नहीं चाहता कि तुम हर वक्त मेरे साथ चिपके रहो, और उसमें मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत बात की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बारिश में अकेला छोड़ दूंगा। तुम मेरे कजिन हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं आपसे चिपकना नहीं चाहता था योंग, बस पहला दिन था और मैं नर्वस था। बचपन से जब भी मुझे किसी चीज़ का डर लगता था, आप मेरे पास रहे हो, इसलिए मुझे लगा था कि कॉलेज में भी आप मेरे साथ रहोगे। लेकिन आपने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, तो अब क्यों आ रहे हो? जाओ ना, मुझे नहीं आना है आपके साथ, जाओ आप। तुम्हें एक बार जंकुक समझ नहीं आता, जो कहा है ना वो करो। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। अभी मैं कार से निकलता हूँ। जंकुक का हाथ जोर से खींचता है और उसे कार में धक्का देता है। चुपचाप बैठे रहो यहाँ। जंकुक, मुझे पता है तुम्हारे लिए आज सब कुछ नया था, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे खुद से चीजें हैंडल करना सीखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन हर वक्त तुम्हारे हाथ पकड़ कर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सिर्फ कजिन हूँ।
समझ रहा हूँ, बस आप जब मुझे सबके सामने इग्नोर करते हो ना, तो मुझे लगता है कि शायद आपको मेरे साथ रहना ही पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी कभी ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर आपको इरिटेट नहीं करता हूँ। तुम मुझे इरिटेट नहीं करते। स्टूपिड। कभी कभी मैं बस अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना चाहता हूँ। और हाँ, अगर मेरी बात से तुम्हें बुरा लगे और मैंने तुम्हें जोर से खींचा ना कार में, तो इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं होता है। आपने मुझे सॉरी बोल दिया, मैंने आपको माफ कर दिया। कोई बात नहीं योंग, हर किसी के साथ गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे फैमिली के हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपसेट हो। दैट्स क्लियर। बस इतना ही सुनना था मुझे। आप चाहे कॉलेज में मुझे दूर रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको मेरी फिक्र है। जंगकुक, तुम मेरी कजिन हो, मेरी फैमिली हो। मैं तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ, तुम्हें डांट सकता हूँ, तुमसे इरिटेट भी हो सकता हूँ, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसे कि आज मैंने तुम्हें हेल्प की, बारिश से बचाया, सिर्फ हेल्प किए, ज्यादा उम्मीद मत रखना। ठीक है यांग, आज कॉलेज का फर्स्ट डे इतना भी बुरा नहीं था। आपने मेरी हेल्प की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा यांग। थैंक यू सो मच। बस अब ये ड्रामा बंद करो और घर पहुंचने तक चुपचाप बैठो और नेक्स्ट टाइम अम्ब्रेला लेकर चलना, वरना फिर से मुझे तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। हाँ योंग, बट सीक्रेटली मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे रेस्क्यू करने आए। तुम सच में इम्पॉसिबल हो ना जंगकुक। मैं तुम्हें इतना हर्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक वर्ड अच्छा बोलूँ तो तुम खुश हो जाते हो। योंग, क्योंकि आप मुझे जस्ट शट अप। हाँ योंग, ऐसे ही वो घर चले जाते और फ्रेश होकर नीचे आते। डाइनिंग टेबल पर सब नॉर्मली बात कर रहे होते, लेकिन जंगकुक आज अनयूजुअली क्वाइट होता है। वो बिना किसी की तरफ देखे क्वाइटली खाना खा रहा होता है। कुकी, आज तुम इतनी क्वाइट क्यों हो? कॉलेज का फर्स्ट डे तो अच्छा गया था ना? बोलो बेटा, कुछ हुआ है क्या? मम्मा, कॉलेज का फर्स्ट डे बहुत अच्छा गया, बस थोड़ा सा ना मैं टायर्ड हूँ, इसलिए ज्यादा बात करने का मूड नहीं है। रियली जंगकुक बेटा, तुम तो सुबह कॉलेज जाते वक्त कितने एक्साइटेड थे। कुछ हुआ है क्या? अगर किसी ने कुछ कहा है तो हमें बता सकते हो। नहीं आंटी, कुछ भी नहीं हुआ, सीरियसली कुछ नहीं हुआ, बस मेरी कॉलेज की वजह से थोड़ा एक्वर्ड फील हुआ। कल तक सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके बेटा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चुप मत रहना। फर्स्ट डे पर एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। आई नो दैट। जियांग, तुम दोनों एक ही कॉलेज में हो, जंगकुक का ध्यान रखना, ओके? वो ना थोड़ा शाय है और इनोसेंट है, तुमसे थोड़ा डिफरेंट है और वो थोड़ा ज्यादा बात करता है, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र होती है। और वैसे भी तुम उस कॉलेज में हो, मेरे बेटे ने ना अभी ट्रांसफर कर लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। वो बहुत खुश था क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ जाने के लिए, सो इसलिए कह रहे हो कि उसका ध्यान रखना। हाँ आंटी, पर वो खुद हैंडल कर सकता है, उसे थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना भी सीखना चाहिए ना। हाँ मम्मा,
शाम को कुछ भी मत बोले, मैं हैंडल कर लूंगा। कुकी श्योर? हाँ, और वैसे भी ना आंटी, आज शाम ने मुझे कार्ड में लिया जब मैं भीग रहा था ना, तो उन्होंने मुझे कार में बुलाया, थोड़ा सा डांटा, और लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक फोर्सफुली स्माइल देता है और क्वाइटली खाना खाता है और रूम में चला जाता है। योंग, गुड नाइट। पता है आप मुझे मैसेज नहीं करोगे, लेकिन फिर भी गुड नाइट। इस लड़के का मैं क्या करूं? मैं इसे इग्नोर करना चाहता हूँ, लेकिन ये उसने इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे गुड नाइट मैसेज किया है। रिप्लाई ही नहीं देता, कुछ भी करे, मुझे उससे क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूँ? नहीं, मैं बुरा नहीं कर रहा, मैं उसे स्ट्रांग बना रहा हूँ। और वैसे भी वो मेरा कजिन है, मेरे को एक गर्लफ्रेंड नहीं है जो मुझे उसकी फिक्र करनी चाहिए। वैसे भी वो थोड़े दिन बाद एडजस्ट कर ही लेगा। शाम ने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मैं उन्हें कितने सारे मैसेज करता हूँ, लेकिन वो मुझे रिप्लाई ही नहीं देते। बस अब और नहीं, मैं इतने सालों से अपनी फीलिंग्स अपने अंदर रखता आ रहा हूँ। बचपन से लेकर आज तक हर बार जब भी मैंने शाम को देखा है, मेरी फीलिंग्स और स्ट्रांग बन गई है। मैंने उनके खातिर कॉलेज तक ट्रांसफर किया। अब मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए। आज मैं शांग से अपनी दिल की बात जरूर करूँगा। आंसर जो भी आए, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा। शांग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे मेरी बात पूरी, प्लीज मेरी बात पूरी सुनिएगा, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ वो मैंने बचपन से अपने दिल में छुपा कर रखा है। शांग, क्या मैं अंदर आऊँ? ऑफ कोर्स, इतने नर्वस क्यों हो? जो कहना है वो सीधा बोलो और अंदर आओ। शांग, मैं बचपन से आपसे प्यार करता हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि ये फीलिंग्स कब इतनी गहरी हो गई। कॉलेज तक मैंने आपके करीब रहने के लिए ट्रांसफर किया, और आज मुझे लगा कि अगर मैं अभी भी चुप रहा तो मैं खुद से झूठ बोलता रहूँगा। आई लव यू योंग, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि आपको मजाक लगेगा, लेकिन मेरा प्यार मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ योंग। आपने आज कॉलेज में इग्नोर किया, आप अपने दिल से मुझे इग्नोर करते हैं, डांटते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करता। पता नहीं, लेकिन प्यार हो गया योंग। बोलिए ना योंग कि आप मुझे प्यार करते हो क्या? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ योंग, प्लीज ना योंग, आंसर दीजिए ना। आप मेरे करीब क्यों आ रहे हो? शांग, बोलिए ना शांग, प्लीज बोलिए। शांग, प्लीज कुछ तो, प्लीज शांग। मुझे पता है कि ये सुन के आपको शॉक लगेगा, लेकिन मैं ये बात बहुत सालों से अपने दिल में छुपाई हुई हूँ। बचपन से जब भी मुझे किसी की जरूरत होती थी, मेरी नजर सिर्फ आपको ढूंढती थी, और कब वो अटैचमेंट प्यार में बन गई मुझे खुद पता नहीं चला। जंगकुक, तुम जो कह रहे हो, क्या तुमने इसके बारे में प्रॉपर्ली सोचा है? तुम मुझे बचपन से जानते हो, इसीलिए हो सकता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को कुछ और समझ रहे हो। मैंने बहुत सोचा है योंग, इतने सालों से सोच रहा हूँ। मैं आपके करीब रहने के लिए कॉलेज तक ट्रांसफर करके यहाँ आया हूँ, और हर बार खुद को समझाया कि शायद ये फीलिंग्स वक्त के साथ बदल जाएगी, लेकिन नहीं हुई योंग। मैं जब भी आपके करीब आता हूँ तो मेरी धड़कनें
तेज हो जाती है। मुझे आपसे बहुत प्यार है यांग। जस्ट शट अप जंगकुक, ये तुमने मुझसे क्या किया जंगकुक? जंगकुक, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जिस तरह तुम मुझे देखते हो मैं तुम्हें उस तरह नहीं देखता। सॉरी यांग, मैंने आपको किस कर दिया। यांग, मैं आपसे कोई प्रॉमिस या जवाब फोर्स नहीं कर रहा। मुझे बस डर था कि अगर मैंने कभी बताया ही नहीं तो पूरी जिंदगी मुझे रिग्रेट रहेगा, इसीलिए हिम्मत करके ये कह दिया आई लव यू। तुम्हें ये फीलिंग्स छोड़नी होगी जंगकुक। मैं तुम्हें होप्स नहीं देना चाहता। प्लीज मेरी बात समझो और अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जैसे मेरे बारे में सोच रहे हो वैसे मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। शाम, तो आपने मुझे कार में क्यों सॉरी बोला? तुम इतनी सी बात पर अब मुझसे झगड़ा करोगे क्या जंगकुक? तुम मेरे कजिन हो इसीलिए मैंने तुम्हें सॉरी बोला। अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे सॉरी भी तुम्हारे मुताबिक बोलना पड़ेगा? सॉरी अंक, मैंने ज्यादा बोल दिया और ज्यादा ही सोच लिया। ओके अंक, मैं ट्राई करूंगा। बस आज मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू सो मच। पर मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया है कि प्यार के बारे में मैंने आपको मेरे दिल की बात बताई, मैंने आपको मेरी फीलिंग्स बताई, मैंने आपको ये बताया कि मैं आपसे बहुत प्यार। जंगकुक, मुझे तुम इरिटेट मत करो, क्लियरली बोलो क्या बोलना है तुम्हें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरी फीलिंग्स बताई है कि आप किसी को मत बताइए। प्लीज कॉलेज में भी मत बताइएगा किसी को। ट्राई करूंगा, मुझे सोचना पड़ेगा। और एक बात जंगकुक, कल से नॉर्मल बिहेव करो। ये रोना धोना बंद करो और जाओ अपने कमरे में। जंगकुक वहां से अपने कमरे में चला जाता है। यंग, आपने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया। आपने मुझे कहा कि मैं नॉर्मल बिहेव करूं, कैसे बिहेव करूं? कभी आपने प्यार किया है? मैंने प्यार किया है। मैंने बचपन से लेकर आज तक आप प्यार किया है? किसी और लड़की की तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ आपसे प्यार किया। और आप कह रहे हो कि मैं नॉर्मल बिहेव करूं, कैसे बिहेव करूं? मैं प्यार किया है, कैसे मैं नॉर्मल रह सकता हूँ? कितना नॉर्मली कहा कि तुम जाओ और ये रोना धोना बंद करो। मेरा रोना इनको सिर्फ ड्रामा लगता है। मैं बचपन से इनकी सारी बातें सुनता हूँ, डांट भी खाता हूँ, कभी कभी बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं दिल पे नहीं लेता। मैं प्यार करता हूँ, इसका मतलब हर बार इनकी मर्जी की खातिर बिहेव करूं। मेरी मर्जी ही कुछ नहीं है। कैसे इन्हें प्यार करना बंद करूं? शायद तो मैंने कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो रिजेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? यंग, आपने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है। कल से मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। मैं कल से अब के पास आऊंगा भी नहीं। बहुत हो गया आपका। प्यार किया है, गुनाह तो नहीं किया है।
मैं घर से आपके पास भी नहीं आऊंगा, ना ही आपको मैसेज करूंगा, ना ही आपसे बात करूंगा। एक दिन आपको भी एक एहसास हो जाएगा कि वन साइडेड लव में कितना पेन होता है। और जब आपको एहसास होगा ना, बहुत लेट हो गया होगा यांग, लेकिन मैं फिर भी आपसे मैं खुद को चेंज करूंगा। जंगकुक रोते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कुकी, तुम आज कल देर रात तक बातें कर रहे थे क्या? यस मम्मा, नॉर्मल बातें चल रही थी। हाँ हाँ हाँ। कुकी, तुम इतनी फास्ट खाना क्यों खा रहे हो? तुम तो जियोंग के साथ जाने वाले हो ना? नहीं आंटी, मैं योंग के साथ नहीं जाने वाला। मैं ना अकेले जाने वाला हूँ। मुझे कॉलेज पता चल गया है। कल कॉलेज का फर्स्ट डे था, आज मुझे कॉलेज पता है, तो मैं चला जाऊंगा कार लेकर। मैं चल, बाय बाय। जंगकुक रुको। योंग सॉरी, मुझे ना अर्जेंट जाना है और मुझे असाइनमेंट भी करनी है, सो मैं चला जाता हूँ, बाय बाय। लेकिन जंगकुक अब मैंने मम्मा उससे कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे ऐसा मत देखिए। तुमने ही उसे ना कुछ तो कहा होगा जेयोंग। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा है। आपको हर बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे हर बार डांटता हूँ? हाँ, मैं डांटता हूँ उसे स्ट्रांग बनाने के लिए। जेयोंग, तुम्हें भी पता है कि वो बचपन से बहुत इनोसेंट है। वो छोटी छोटी बातों पर रो देता है। तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए ना? तो अब मैं उसकी फिक्र करूं। मैं कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो मैं सारा दिन उसके बारे में सोचूं। और आप मुझे फिर से मत डांटिएगा। आई बात मम्मा आपको समझ में? अब मैं जा रहा हूँ, मुझे खाना नहीं चाहिए, आप ही खाइए। जियोंग बेटा, थोड़ा तो खाना खा लो। नहीं खाना आंटी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जिमिना, इससे क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, आप खाना खा लीजिए। इसके नखरे बहुत हो गए हैं। क्या हुआ ये तो बताओ। कुछ भी नहीं हुआ, आप खाइए खाना, जाने दो वैसे ही। लेकिन जिमिना, नहीं हुआ कुछ भी सीरियस, खा लेगा वो कैंटीन में, उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे ना। हाँ, इस जंगकुक की वजह से मुझे आज मॉम ने डांटा। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कल क्या कहा उसने मुझे कि मैं उसके बारे में किसी को ना बताऊं। अभी तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा जंगकुक, आज तुमने मुझे इग्नोर किया, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया और सीधा कॉलेज के लिए चली गई। इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हें, और बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। अब ना मुझे तुम्हारी जुबान बंद करनी पड़ेगी मेरी तरीके से। बहुत हो गया तुम्हारा। कल तुमने मुझे किस किया, फिर भी मैं चुप रहा। पता नहीं क्यों चुप रहा, लेकिन फिर भी रहा। अब और नहीं, तुमने मुझे इग्नोर किया ना, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जियोंग कॉलेज में पहुँच जाता है। सडनली उसकी नजर पीछे जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे 204 फ्लोर कहाँ है बताएंगे? मेरी ना अभी ट्रांसफर न्यू हुआ है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं इस कॉलेज में न्यू हूँ, सो इसलिए क्या आप मुझे बताएंगे? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? और तुम्हें यहाँ
लड़के नहीं दिखाई देते जो तुम मेरे पीछे आ गई हो? जाओ, मुझसे मत पूछो कि कहाँ है फ्लोर। आज बात समझ में, पहले से मेरा दिमाग बहुत खराब है। तुम और खराब मत करो और ये अपना मुंह लेकर किसी और के पास जाओ। एक्सक्यूज मी, जुबान पर अपने लगाम दीजिए। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा तो आपको यस और नो में आंसर देना चाहिए था, लेकिन आप मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हैं। मेरा भाई आने दो, तब मैं आपको बताती हूँ। तुम और मुझे बताओगी? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस कॉलेज का पॉपुलर बॉय हूँ। और ये जो तुम बोल रही हो ना कि तुम्हारा भाई, कौन है तुम्हारा भाई? मुझे भी देखना है। मेरे भाई की भी ना अभी अभी इस कॉलेज में ट्रांसफर हुआ है। वो मेरे पीछे है, मैं उसके आगे आ गई थी, इसलिए आप मुझे नजर आए, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बदतमीजी करना बंद कीजिए। और आप होंगे पॉपुलर तो मैं क्या करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे बात करने की? तुम्हें पता भी है वो कौन है? मुझे पता करने की जरूरत भी नहीं है कि वो कौन है। ओह, तो तुम हमारे दुख के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रही हो। एक्सक्यूज मी, आप होते कौन है वो मुझसे इस तरीके से बातें करने वाले? पहली बात, आपके फ्रेंड को मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा कि 200 फ्लोर कहाँ है। इतना पूछा तो आपके बेस्ट फ्रेंड को रूडली बात करने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा कह देते कि मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सारी बदतमीजी की और आप कह रहे हो कि वो मैं उनसे बदतमीजी कर रही हूँ। आप और आपका प्रूफ भाड़ में जाओ। तुम्हारी तो क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो उस लड़की ने जयांग को के साथ बदतमीजी की। उस लड़की ने? क्या हुआ था जयांग, बताओगे? हाँ हाँ बताता हूँ। उसने ना मुझे पूछा कि तुम 200 फ्लोर बताओगे क्या? तो मैंने उसके साथ बदतमीजी की। सुन ली तुमने बात लिसा? अब और सुननी है? जयांग, तुम्हें नहीं चली जाती हूँ यहाँ से। इसे कुछ पूछा तो उसे यही लगता है तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने सिर्फ पूछा ना तुमसे, इतना ओवर ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। और वो लड़की ना मुझे तो अच्छी लगी। तुमने उसके साथ बदतमीजी कुछ की होगी। लीसा, शांत रहो ना। मैं क्यों शांत रहूं? जब से जंगू आया है तब से ही मैं जंगू के बारे में कुछ बात करूं या अदर्स किसी के बारे में, उससे सिर्फ और सिर्फ जयांग को मुझे डांटना ही आता है। तो तुम हो ही उसके लायक कि तुम्हें डांटना ही पड़ता है मुझे। वो ना मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। लीसा रुको ना, वो गुस्से में इसीलिए उसने ऐसा किया। शांत रहो ना। सॉरी जंकुक, मैं गलती से गिर गई। आप कौन हो? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। आप मुझे जानती हो क्या? वो ना तुम अब्रॉड में थे ना, मैं भी अब्रॉड में थी। मेरी ना मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम कॉलेज के जीनियर स्टूडेंट्स थे है ना? तो तुमने यहाँ क्यों ट्रांसफर कर लिया? मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन मैंने ना यहाँ कर लिया ट्रांसफर ऐसे ही। क्यों? आप अब्रॉड में थी तो यहाँ कैसे ट्रांसफर कर लिया? कुछ भी नहीं, मुझे भी यहाँ ट्रांसफर करना था कोरिया में, इसीलिए। हाँ, तुम बहुत क्यूट हो जंकुक। फ्रेंड्स? या श्योर, फ्रेंड्स।
मेरी भी ना, मैं भी कल ही आया हूँ। मेरा भी यहाँ ना अभी एक दिन पहले ट्रांसफर हुआ है। सो मेरे भी फ्रेंड्स नहीं थे, तुम आने पर फ्रेंड्स हो गए। हेलो गाइस। हाय, आप कौन? मैं चैनी का भाई जे होप। तुम्हारा नाम? मेरा नाम जंगकुक। ओह, तो तुम ही हो जंगकुक। यानी मेरी बहन तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करती थी। जंगकुक ऐसा है, वैसा है, बहुत क्यूट है, सबकी मदद करता है, ऐसा वैसा बहुत कुछ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम उससे भी ज्यादा क्यूट और इनोसेंट हो। आई लाइक इट। फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड्स। लेकिन दूर से उन्हें कोई देख रहा होता है और वो कोई नहीं होता है, वो जियोंग होता है। जियोंग को बहुत गुस्सा आता है। जंगकुक की नजर जियोंग के ऊपर पड़ती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और सीधा जेहोप और जेनी के साथ क्लासरूम के लिए जाने लग जाता है। रुको जंगकुक, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। क्यों बात नहीं करनी है जंगकुक? तुम्हें बात करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे कजिन हूँ। मैं कोई भी बात नहीं भूला हूँ यांग। मैंने सिर्फ आपको इतना ही कहा कि मुझे बात नहीं करनी है। इसमें आपको इतना गुस्सा करने की क्या बात है? अब ना ये इनोसेंटपन का ड्रामा करना बंद करो और मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? तुम्हें आना पड़ेगा जंगकुक। मैं नहीं आऊंगा तो तुम नहीं आओगे। लोरिसा, यहाँ आओ सभी लोग। ये मेरा कजिन है और ये मुझसे प्यार करता था। उसने कल ही मुझे बताया था। यांग, क्यों? क्या हो गया जंगकुक? अभी तो बहुत बोल रहे थे। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो प्रूफ करके दिखाओ। ये नोटबुक लो और ये असाइनमेंट कंप्लीट करके देना। और अगर मैं मना कर दूँ तो ये असाइनमेंट आपकी है, मैं क्यों करूँ? ओह, तो तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। अब तुम मुझसे जुबान चलाओगे कि ये असाइनमेंट मेरी है। मैंने जितना कहा है उतना ही करो। जंगकुक, तुम जियोंग से प्यार करते थे, लेकिन क्या ही करे, तुम इस टाइप के नहीं हो। तुम थोड़ी गर्ल हो जो जियोंग तुमसे शादी करेगा। कहीं जस्ट शट अप। क्यों लिसा, तुम्हें उसकी फिक्र इतनी क्यों हो रही है? क्या तुम उससे प्यार करती हो क्या? जस्ट शट अप जियोंग। मैं उससे प्यार नहीं करती, उसे मेरे भाई की तरह मानती हूँ। इसीलिए मैंने कहा, मैं कल से देख रही हूँ तुम मुझसे परेशान क्यों कर रहे हो। तुम्हें उससे बात नहीं करनी है तो मत करो। उसका तमाशा तो मत बनाओ। उसने तुमसे प्यार किया, हो गया ना। तुमने रिजेक्ट किया तो उसके पीछे मत पड़ो, वो उसकी लाइफ है। और ये ले लो तुम्हारी नोटबुक, ये तुम खुद असाइनमेंट कर लो। तुम होती कौन हो? तुम अभी तो आई हो और मुझसे जबान चढ़ा रही हो। मैं जंगकुक की बेस्ट फ्रेंड हूँ, समझा? मैं कौन हूँ? और आपको आंसर मिल गया तो अभी नोटबुक लीजिए और खुद असाइनमेंट कीजिए और ये आपका चेहरा लेकर चली जाइए। जंगकुक, मैं तुम्हें और एक चांस देता हूँ कि तुम ये नोटबुक कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे। आंसर दो। वो 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 क्या? बोलो ना, क्लियर बोलो। क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ, ये असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो प्रूव करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
ये नोटबुक आपकी है, मैं नहीं करूँगा। अब ये रोना बंद करो और जितना कहा है उतना ही करो। ये लो नोटबुक। लेकिन ऐसे ही 3 दिन बीत जाते। इन 3 दिनों में तेरे का जंगू के साथ बिहेवियर और भी कोल्ड हो जाता है। वो उसे सिर्फ जरूरत की बातें करता था, अक्सर रूड टोन में जवाब देना, जंगू को असाइनमेंट देना, उसका मजाक उड़ाना, ये सब कुछ इन 3 दिनों में जंगू के साथ चांग ने किया होता है। सिर्फ जेनी और जियो जंगू के साथ होते हैं। कॉलेज में वो ज्यादातर जेनी और जॉब के ही साथ रहता था और जियांग को जेनी का बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए जियांग जंगू को बहुत बुरा कहता था। लेकिन ऐसे ही 3 दिन हो जाते हैं। रात का समय होता है, जंगू अपने कमरे में होता है। अब बहुत हो गया, मैं कल से यहोंग की तरफ देखूंगा भी नहीं और ना ही उनसे बात करूंगा, ना ही उनकी कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा। पहले तो मैंने ऐसा ही कहा था, अब नहीं। अब वो मुझसे प्यार नहीं करते, उन्होंने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। अब मैं उनकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। बहुत हो गया, मेरे दिल में इतना दर्द यहोंग ने दिया है कि अब मैं और बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो फोन बंद करता है और बेड पर सो जाता है। साइड जियांग जंगकुक का मैसेज का वेट कर रहा होता है, लेकिन जंगकुक कुछ भी मैसेज नहीं करता। इसी वजह से जियांग को बहुत गुस्सा आता है। जंगकुक का हर बार उसे इग्नोर करना, इतना टॉर्चर करने के बाद भी जंगकुक का ओबिएंट बिहेवियर, इस वजह से जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में फोन फेंक देता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जियांग की तरफ देखता भी नहीं और सीधा उसे इग्नोर करता है। जियांग जंगकुक को आवाज देता है, लेकिन जंगकुक कुछ भी आंसर नहीं देता। इसी वजह से जियांग के ईगो हर्ट होता है और उसे अंदर से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पहली बार जंगकुक ने उसे इग्नोर किया होता है। जंगकुक क्लास भी खत्म होती है। जंगकुक और जेनी दोनों ही लाइब्रेरी में जाते हैं। जंगकुक, ऑनेस्टली मुझे जियांग का ये बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आता। वो तुम्हें जिस तरह ट्रीट करता है, जिस तरह बात करता है, जैसे तुमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तुम इतने पेशेंटली सबको ट्रीट करते हो, सबकी हेल्प करते हो, फिर भी वो तुम्हारी फीलिंग्स और एफर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो बहुत बदतमीज है और बहुत बिगड़ा हुआ है। उसे ना तुम्हारी फीलिंग्स यानी मजाक लगता है। जंगकुक, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं कह रही हूँ जो सच है वो। जंगकुक, मैं तुमसे एक बात बहुत टाइम से कहना चाहती थी, लेकिन हर बार डर लगता था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लुक्स की वजह से पसंद नहीं करती। तुम्हारा इनोसेंट नेचर, सबकी हेल्प करना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, दूसरों के लिए खड़े रहना, ये सब मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। एडवर्ड से यहाँ तुम्हारे लिए ट्रांसफर करके आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जंगकुक, I really like you.
क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? जेनी, तुमने जो कहा उसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना फील करती हो। तुम बहुत अच्छी हो और तुमने इन 3 दिनों में जिस तरह मेरा साथ दिया है मैं भूल नहीं सकता। तुम अच्छे हो, मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मुझे भी ना जाने बहुत बुरा लगता है जियों के बिहेवियर से, लेकिन ना मैं उसे कहीं ना कहीं बहुत चाहता हूँ, इसलिए उसकी सारी बातें मानता हूँ। 3 दिनों में उसने मेरे साथ जो बातें की मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों बताओ तुम्हें? क्योंकि मुझे उसकी आदत हो गई है। पर आज मैंने उसे इग्नोर कर दिया है। क्यों बताओ तुम्हें? क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ जेनी। बचपन से मैंने उससे प्यार किया, लेकिन उसने सिर्फ मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया। तुमने जो कहा वो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए मैं तुम्हें तुरंत कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहता जिससे मैं निभा ना पाऊँ। फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देने की कोशिश करूँगा। शायद वक्त के साथ मुझे अपने दिल का जवाब मिल जाए। जंगकुक, प्लीज रोना बंद कर दो। बस मुझे इतना ही चाहिए था जंगकुक। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो और जो भी तुम फील करो हॉनेस्टली मुझे बताओ। ओके जेनी, मैं हॉनेस्टली ट्राई करूँगा। जेनी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और ना तुम मेरे लिए जो हर किसी के साथ झगड़ा करती हो ना, लेट्रियों के साथ झगड़ा करती हो, उसके फ्रेंड को भी बोलती हो, पहले दिन से तुमने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है। मुझे लगता था कि मैं अकेला था, लेकिन ना मेरी लाइफ में तुम आई जी हो पाए। मैं ना बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम दोनों की जैसे बेस्ट फ्रेंड मेरे लाइफ में है। लेकिन मुझे थोड़ा सा तुमने टाइम दिया ना, इसके लिए भी मैं तुम्हें दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं ट्राई करूँगा तुम्हें एक मौका देने का। जंगकुक और जेनी एक दूसरे को हक करते हैं। एक दिल अभी भी किसी और का इंतजार करता था और एक दिल चुपचाप उसके पास आने लगा था। मोहब्बत का जवाब अभी मिला नहीं था, पर एक नया रिश्ता जन्म लेने लगा था। टियोंग की नजर जंगकुक पर पड़ती है और जंगकुक की तरफ टियोंग गुस्से से आता है और उसका सीधा हाथ पकड़कर उसे लेने लग जाता है। टियोंग, रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो रो रहा है? ओ, रो रहा है और तुम कंफर्ट दे रही हो। अच्छी बात है। और तुमने क्या कहा कि तुमने उससे प्रपोज किया? तुमने उससे प्रपोज किया? हाँ किया, क्योंकि मैं उसके लिए अब्रॉड से यहाँ आई हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी तरह वो घटिया नहीं है, तुम्हारी तरह वो बदतमीज नहीं है, समझे तुम? टियोंग, तुम कभी अच्छा प्यार डिजर्व ही नहीं करते। तुम जैसा लड़का हर किसी को हर्ट करते हो। तुम्हारे जैसे लड़के फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हैं। तुम तो बदतमीज और बिगड़े हुए हो किम टियोंग। जैसे तुमने जंगकुक के फीलिंग के साथ खेला, तुम्हें अंदाजा भी है उसके ऊपर क्या बीतता होगा? तुमने कभी उसके बारे में सोचा कि उसके ऊपर क्या
होगा? तुमने ये कभी जानने की कोशिश भी की कि तुमने उसे इतना हर्ट किया है कि वो खुद को भूल गया है जयांग, और अब जब मैं उसे कंफर्ट दे रही हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है। पहली बात जेनी, वो मेरा कजिन है और मैं उसके साथ जैसे भी बिहेव करूं वो मेरा फैसला है। तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? तुम होती कौन हो हमारे बीच बोलने वाली? मैं कौन होती हूँ थोड़ी दिन के बाद तुम्हें समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे सामने मैं चंकू के साथ शादी करूंगी। ओ तो तुम चंकू के साथ शादी करोगी? मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी शादी चंकू के साथ कैसे होती है। शंक छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है। तुम्हें पेन हो रहा है? अभी तो तुम्हें रियल पेन नहीं हो रहा है, अभी तो तुम्हें बहुत सारा पेन होगा चंकुक। तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम कभी किसी और लड़की के साथ बात करना भी भूल जाओगे। और जेनी, चंकुक से ना दूर रहो। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं कि मैं उससे दूर रहूं? उसका हाथ छोड़ो तुम। तुमने मुझे थप्पड़ मारा जेनी, हमारा, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। गुस्से में चंकुक का हाथ खींचकर लाइब्रेरी से घसीटते हुए उसे सीधा कार में बिठाता है और ड्राइविंग फास्ट करता है। शंक, शंक आप गुस्से में हो? आप क्या कर रहे हो? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शंक बताइए ना, मुझे आपसे डर लग रहा है, प्लीज बताइए। चुपचाप कार में बैठो। तुम्हारी वजह से उस जनी ने मुझे थप्पड़ मारा। हमारी हिम्मत कैसे हुई? वो उस लड़की को तुमने चांस दिया। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो तुमने उसे तुम्हारे करीब आने ही क्यों दिया? तुमने उसे हक करने ही क्यों दिया? बोलो, आप होते कौन हो मुझे पूछने वाले? ओ तो तुम्हारी जुबान बहुत तेज चल रही है, अभी तुम्हारी जुबान बंद करता हूँ। रुको। शौक, आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुझे मुझे कॉलेज जाना है। अब कॉलेज भूल जाओ तुम। तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो आप मुझे फोर्सफुली वहां से यहाँ क्यों लाए? छोड़ दीजिए ना। Just shut up। एक सुनसान जंगल की तरफ कार लेता है और वहाँ ब्रेक मारता है और वहाँ कार रोकता है। तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब चुप करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यानी यानी तुमने जो मुझे पहले किस की थी ना, अब वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा मेरे साथ। चुप। आप मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं आपके साथ वो सब कुछ क्यों करूं? तो तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, अभी बंद करता हूँ। गुस्से से चंकू को किस करने लग जाता है। सूर्य जो सांस लेने में शटाप, एकदम शटाप। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता ना, तब तक मैं ये सब कुछ करूंगा और तुम चुपचाप वो सब कुछ करोगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो आप मुझसे प्यार करते हो या? मैं नहीं करता तुम्हारे जैसे लड़के के साथ प्यार, लेकिन मुझे करना है। आप जो कह रहे हो आपको समझ भी आ रहा है। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मेरे साथ फिजिकल। शट अप बेबी, एंजॉय इट। फिर कभी चांस नहीं मिलेगा तुम्हें बेबी, एंजॉय करो मेरे। धीरे धीरे चंकुक शांत हो जाता है और वो दयांग को वो सब कुछ करने चांग के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब रोना बंद करो, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई। यानी का मतलब क्या है?
बीबी, यानी मेरा मतलब क्लियर है। अभी हम मेरे प्राइवेट सेट में जाएंगे, वहाँ ये सब कुछ करेंगे और फिर नहीं, क्या आप मुझ में नहीं हो, आप मुझसे मैं सब कुछ कर रही हूँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। या प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं करना है सब कुछ, प्लीज यार, मुझे पेन हो रहा है। नहीं ना बेबी नहीं, जेनी ने मुझ पर थप्पड़ मारा, तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तेरांग जंगू की कोई भी बात नहीं सुनता और वो सीधा उसके प्राइवेट सेट में कार ले जाता है। तेरांग जंगू को कार से उतरता है और सीधा बॉस पर लगा देता है और वहाँ जंगू को किस करने लग जाता है। क्यों आप मुझसे प्यार नहीं करते हो तो आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जंगूक, रियली बताओ, तो मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। पहली बार जब तुमने मुझे किस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे तुम्हारा टच और जब मैं तुम्हारी बॉडी को टच करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना है, मुझे फील करना है। जंगूक, मैं तुमसे प्यार नहीं करता है, ये कंफर्म है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने में बहुत मजा आता है बेबी। I like it. Your body is so hard and I like it. यांग, लेकिन ये गलत है, आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने तुम्हें पूछा नहीं है ये जंगूक कि ये गलत है या सही है, मैंने तुम्हें बताया है कि मुझे क्या चाहिए। और ना अब चुप रहो और मुझे करने दो। जियांग धीरे धीरे जंगूक को किस करने लग जाता है और जंगूक भी जियांग के प्यार में हो जाता है और वो भी जियांग को किस करने लग जाता है। जियांग और जंगूक किस करते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। धीरे धीरे जियांग बहुत अच्छे से तरीके से जंगूक को किस करने लग जाता है और फाइट करने लग जाता है। जियांग का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। हाँ, जियांग प्लीज धीरे कीजिए, मुझे पेन हो रहा है। बेबी बेबी, तुमने मुझसे प्यार किया तो प्यार में पेन तो होगा ही। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग और जंगूक की नींद खुल जाती है तो जंगूक का चेहरा थोड़ा सा ब्लेर हो जाता है। उसे पिछली रात का सब कुछ याद आने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जियांग भी उससे प्यार करेगा। जियांग, हाँ बोलो क्या है? आपने मेरे साथ सब कुछ कर दिया तो आप मुझसे प्यार? जरा जंगूक, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? तो वो सब कुछ मैंने तुम्हें कल ही बताया था जंगूक कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे तुम्हारे टच अच्छा लगता है और तुम्हें मेरा, इसलिए तो तुमने एंजॉय किया। पर यांग, शांत रहो जंगूक और मेरा दिमाग मत खराब करो। यानी आपने ये सब कुछ किया और आप कह रहे हो कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ मैंने कहा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है जंगूक कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और कभी मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता। यांग, ये आपका फाइनल डिसीजन है।
हाँ, अबे रोना बंद करो। तुमने भी तो मेरे साथ वो सब कुछ करके एंजॉय किया है। मैंने वो सब कुछ किया बिकॉज मैं आपसे प्यार करता था। आपके टच से मुझे अच्छा लगा और मैं बचपन से आपसे प्यार करता हूँ यंग। मुझे आपके साथ वो सब कुछ करके जितना पेन नहीं हुआ ना, आज इतना हो रहा है। जेनी ने ना यंग आपके बारे में सही कहा था। तुमने फिर से उसका नाम मेरे सामने लिया जंगकुक। कल की पनिशमेंट तुम्हें कम थी क्या जो तुमने मेरे सामने उसका नाम लिया? अब और पनिशमेंट के लिए तो रेडी रहना बेबी। नहीं यंग नहीं, मुझे नहीं करना। मैंने पूछा ही नहीं है तुमसे बेबी। मुझे जो चाहिए वो मैं करता हूँ और तुम वो सब कुछ करोगे क्योंकि मुझे चाहिए। जियांग फिर से जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। जंगकुक रोता है लेकिन जियांग के ऊपर जंगकुक का आंसू भी काम नहीं करते। जियांग, मैं जा रहा हूँ। आपने जो किया मैंने करने दिया। इसके बाद मैं आपको कभी भी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बाय बाय यंग। जंगकुक रोते हुए मेंशन से बाहर चला जाता है और टैक्सी बुक करता है और सीधा मेंशन की तरफ जाने लग जाता है। डैड, हाँ बोलो। जंगकुक बेटा, तुम कल रात से कहाँ थे? वो मैं यंग के साथ पढ़ाई कर रहा था उनके प्राइवेट जेट में। हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ ना। नहीं डैड, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। हाँ बोलो जंगकुक बेटा, क्या हो गया? अरे तुम्हारा चेहरा इतना सैड क्यों है? कुछ हो गया है क्या? जियांग ने तुम्हें कुछ बोला? नहीं डैड, वो कल रात की पढ़ाई की थी, इसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। बोलो। मुझे ना अब्रॉड में ही जाना है पढ़ाई के लिए। मैं यहाँ आया था कोरिया में ट्रांसफ़र करके, लेकिन मुझे अब नहीं रहना है यहाँ डैड। मुझे ना अब्रॉड ही जाना है। मुझे ना मेरे फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही है और वैसे भी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुझे अब्रॉड ही जाना है। मैं अब्रॉड में ही ठीक हूँ। खुदा, मुझे आज ही जाना है। बेटा, इतनी जल्दी क्या है? प्लीज़ ना डाडा, मेरी खातिर जाने दो ना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। बोलो ना। वो ना मुझे मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ ना, ये आप यंग को मत बताना। क्यों? क्योंकि ना दादा वो मुझे जाने नहीं देंगे ना अब्रॉड के लिए। आपको तो पता है कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए। हाँ, जियांग तुमसे बहुत प्यार करता है। वैसे डांटता है तुम्हें लेकिन प्यार भी करता है। दादा वो छोड़िए, आप अभी अभी अर्जेंटली फ्लाइट बुक कर देना, मुझे अर्जेंट जाना है। हाँ जंगकुक बेटा, मैं करता हूँ। तुम फ्रेश तो हो जाओ। 5 साल हो गए लेकिन मैं आज तक भूला ही नहीं हूँ। और तुम अब किसी और के साथ शादी करने जा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ बिताया हुआ वो पल मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। जियांग, तुमने कभी मेरा प्यार नहीं समझा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए प्रे करूँगा कि तुम खुश रहो। और मैं कल तुम्हारी शादी में भी आऊँगा।
पता है पेन होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी खुशी देखनी है। जंग फिर से ड्रिंकिंग करने लग जाता है। सो क्यूरीज, आज का पार्ट इतना ही। अगर ये पार्ट आपके दिल को थोड़ा सा भी टच कर गया हो, अगर जंगकोok का वन साइडेड लव, उसका पेन और ठीक का हार्टलेस बिहेवियर आपको फील हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर लिखना नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल अभी वही है, क्या रे ने इन 5 सालों में जंगकुक को बिल्कुल मिस नहीं किया? क्या सिर्फ उस मोहब्बत का पेन लेकर जीता रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लिसा और जंगकुक की शादी होगी? इन सवालों के जवाब के लिए देखते रहिए और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। और हाँ आर्मी, ये वन शॉट काफ़ी लेट हो गया है, मुझे पता है, लेकिन लेट होगा लेकिन ज़रूर आएगा। थोड़ा वक्त लग गया, पर मैं उसे स्किप नहीं करूँगी। आपका वेट वेस्ट नहीं जाने दूँगी। 5 साल गुजरे, पर कहानी वही रही। इस तरफ मोहब्बत थी, दूसरी तरफ खामोशी रही। 5 साल गुजरे, पर कहानी वही रही। एक तरफ मोहब्बत थी, दूसरी तरफ खामोशी थी। जिसने दिल दिया वो आज भी तन्हा है। अब देखना है, क्या जिसने दिल तोड़ा है उसके दिल में भी कोई कमी रह गई है? सो क्यूरियस, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये वन शॉट होने के बाद बहुत सारे वन शॉट आएंगे। आप ज़रूर, बहुत सारे वन शॉट आएंगे। टेको, क्योनमेन, नामसेन, टेगी, जिंगकुक, बहुत सारे गर्ल वर्जन स्टोरीज वो भी आएंगे। सो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना और बेल स्टोरीज पे बेल स्टोरी भी जल्दी अपलोड करूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू सो मच ऑल।